वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है ओसीएम का 11th स्टैंडर्ड का, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, हमने डिस्कस किया हुआ है उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, मीनिंग डिस्कस किया है, डेफिनेशन डिस्कस किया है, एंड लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था। तो आज के हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या क्या होता है इकोनॉमी में। अगर कोई स्मॉल स्केल मतलब बेस पे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसका एडवांटेज क्या क्या होता है और कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद भी हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर अपने ही एरिया में लोगों को जॉब मिलेगा तो माइग्रेशन नहीं होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको एक थेपला वाली कंपनी का एग्जांपल दिया था। सो इंडिया इज एन लेबर abundant country, so small scale industries have potential to create employment opportunities on mass scale, मतलब लार्ज बेसिस पे। they are labor intensive, they use more labor than factor of production, मतलब वो लेबर का ज्यादा यूज करते हैं एज कंपैरेटिवली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। सो देयर गेस्टेंस पीरियड इज लो एंड कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर बेसिक से बात है कि अगर उनके पास मतलब कंपनीज ज्यादा होंगी या वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को हायर करेंगे। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को वॉच करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेस रिक्वायरमेंट, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो स्मॉल बेसिस पे होता है और वहाँ पर लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और मैन पावर ज्यादा लगता है। थर्ड आता है यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो जो डोमेस्टिक लेवल पे चीजें मिलती हैं उन्हीं का यूज करके बेटर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। The small scale industry makes use of local resources which are available in a large extent in an area. So small amount of saving which normally remain idle is now channelized. ठीक है, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी मिलता है कैपिटल के फॉर्म में। तो फोर्थ आता है इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता है ना, एक इम्पोर्टेंस ये है। So small scale industry produce consumer goods as well as industrial components. So goods are cheaper and satisfy the need of a poor section of the society. इसीलिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, products produced by small scale industry significant portion of industrial output of a country. Contribution to export, अब इसको मैं एकदम छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक दो एग्जांपल दूंगी एक्चुअली। सपोज कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास अगर कमोडिटी का या कह सकते हैं गुड्स का सप्लाई कम हो जाता है या स्टॉक कम हो जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो क्या करती है, वो गुड्स उनको प्रोवाइड करती है, जिससे वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। दूसरा एग्जांपल ये होता है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ कमोडिटीज ऐसी बनते हैं जो रेयर होते हैं, जैसे कि हैंडलूम्स कमोडिटी हो गया है ना, हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये कमोडिटी जो होते हैं हमारे इंडिया में ही खासकर पाए जाते हैं, या कोयर हो गया। तो ये सारी चीजें, जो कोयर प्रोडक्ट हो गए, वुलन गारमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में ज्यादा अमाउंट ऑफ में पाई जाती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो अगर प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, तो देखो अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हो रहा है उसके बावजूद भी इसे क्या किया जाता है, आज के टाइम में लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में बाहर देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो समहाउ ये एक्सपोर्ट का भी पार्ट है। ठीक है, so nearly 40% of the industrial export are contributed by small scale industries. So products such as hosiery, nightwear, garment, gems, jewelry, handicrafts, coir products, woolen garments, processed foods, chemical, allied products, and large number of engineering goods contribute substantial in the India's export. तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता है। जो लार्ज केस में कंपनीज बनाती हैं उन्हें वो क्या करते हैं, एक तरीके से बेचते हैं, जिनसे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज।
ठीक है। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि large scale industry leads to inequality in income distribution of concentration of economic power, but small scale industry में क्या होता है, they distribute resources and wealth more equitably, so this is because income is distributed among the more number of workers in labor intensive। अब मैं आपको बताती हूँ इसको एग्जाम्पल के थ्रू। देखो क्या है, अभी जो हमारा जो कोई भी देश है वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस होता जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो मशीनरी अडॉप्ट कर रहा है ना, और मशीनरी अडॉप्ट करने के साथ वो लेबर को मतलब बहिष्कार कर जा रहा है, मतलब लेबर का कंपनी में ज्यादा यूज नहीं होता है तो लेबर को प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ऐसे लेबर जो जिन्हें लाइक जॉब्स नहीं मिल पाती, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उससे क्या करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि जितना भी मैन पावर है इकोनॉमी में उन्हें क्या करता है, जॉब पहली बात तो रिक्रूट करता है, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है, यानी कि जितने रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, उतना ही जॉब क्रिएट करता है ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होता है और सोशल भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट country of the world. So at the same time they import as well a very little amount of, so जैसे यहाँ पे दिया है, industry in Tripur contribute to a substantial proportion of India's textile and earn valuable foreign exchange for the country, यानी कि सम टाइम ये एक्सपोर्ट भी करता है, सम टाइम ये इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कितना है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर, जो नए लोग हैं ना उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर बिजनेसमैनशिप। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड opportunities for entrepreneur with limited capital. So small scale industry require less capital and lower investment in technology and machine as comparatively to a large scale enterprises. So therefore क्या यहाँ पे होता है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस इजीली। जैसे कि यहाँ पे जापान में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जापान में है, विच वाज डिवास्टेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हु कंट्रीब्यूट ग्रेटली नेशन डेवलपमेंट। अगर इंडिया के बाद मतलब इंडिया के बाद अगर मैं जापान की बात करती हूँ, तो जापान ने बहुत ही अपना वास्ट जो है डेवलपमेंट किया है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और इकोनॉमी को उससे काफी बूस्ट मिलता है एवरी ईयर, है ना। तो इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। अब ये अगर मैं बताऊं तो अगर कंपैरेटिवली जो बड़ी इंडस्ट्री होती है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, कंपैरेटिवली उन दोनों में जो लोअर कॉस्ट होता है वो small scale industry का होता है, because small scale unit can adopt micro production method which are offer better quality and more variety at lower price, इसलिए इसका जो cost होता है, expenses होता है, वो काफी कम होता है as comparatively जो large scale basis पे काम करते हैं। माइग्रेशन को रिड्यूस करता है, लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर नहीं जाते, क्यों, क्योंकि उनको अपने ही अगर शहर में काम मिल रहा है तो दे विल नॉट गेन migrate from their place. So migration happens when people living in a rural area are not able to find employment, and therefore they migrate to urban area for seeking employment. So large scale migration puts tremendous pressure on land, water, other resources in urban area. जो skill होते हैं, talented होते हैं, जैसे रूरल क्राफ्टमैन, आर्टिशियन, तो वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाती है। इधर किसी किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग हो जाती है उसकी। और जस्ट बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर एक गांव में, शहर में अपना इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, इसलिए माइग्रेशन भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। 11th पॉइंट इज फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, मतलब ये यूज करने के लिए भी काफी इजी हो जाता है क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। आप इजीली क्या कर सकते हो,
कुछ नया चेंज ला सकते हो, क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल बेसिस पे होता है, इसकी वजह से इसमें आप इजीली चेंजेस ला सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैलेंजेस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब कंपनी को सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।